और भाई, क्या हाल चाल है तुम सबके। उम्मीद करता हूँ तुम लोग बढ़िया होगे यार। और आज आता है भाई लॉ नंबर 19 के ऊपर, विच इज कैन नेवर ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन, नो हु यू आर डीलिंग विद। और ये लॉ काफी जगह एप्लीकेबल है, काफी जगह। क्यों? क्योंकि भाई मेरे जैसे जो बदतमीज बंदे होते हैं, वो कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, नॉट नोइंग कि वो बंदा कैसा है। उस बंदे की फ्रजाइल ईगो हो सकती है। वो बंदा पंजाबी में बोलते हैं अणख, ठीक है। जो हम ईगो बोलते हैं ना, उसकी ईगो बात है, ठीक है। तो उसे पंजाबी में बोलते हैं अणख। तो भाई हमारे तो बहुत फेमस है कि अड़की बंदा भाजी, समझ रहे हो बात को, ठीक है। फ्रजाइल ईगो वाले हो गए कुछ ऐसे लोग जो कि मेंटली इमेच्योर होते हैं। भाई हजार तरह के लोग होते हैं। उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो वो 5 कैटेगरीज में टूटेंगे। उनके बारे में पहले हम बात करेंगे, उन 5 कैटेगरीज के बारे में, फिर आएंगे स्टोरी पे, ठीक है। ये लॉ बहुत छोटा है, छोटा इन द सेंस कि स्टोरी छोटी है, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करा जाए ना, ये जो 5 तरह की कैटेगरीज हैं लोगों की, इन्हें समझना बहुत जरूरी है उस स्टोरी को समझने के लिए। सबसे पहला आता है द प्राउड मैन। और ये प्राउड बंदा तुम्हें जिम में दिख जाएगा, तुम्हें अपने भाई ऑफिस में दिख जाएगा, इवन कि तुम्हें स्कूल का टॉपर भी ये प्राउड कैटेगरी में घसता हुआ दिखेगा। और पता है क्या है, एक स्पॉइलर दूंगा कि ये जो पांच कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे, ये पांचों बंदे लगभग सिमिलर है, लगभग, ठीक है। प्रॉपर सेम नहीं है लेकिन लगभग सेम ही है। अब प्राउड बंदे की दिक्कत क्या है कि वो प्राउड है। अब ये चीज भाई समझ नहीं आएगी कि वो प्राउड है, इसमें दिक्कत है। मेरे भाई एक बात बता, जैसा कि हमने फर्स्ट लॉ में डिस्कस करा था कि अगर तुम अपने टीचर को ये बोलोगे कि तू गलत है, तो क्या उसकी ईगो हर्ट नहीं होगी? क्या उसकी ईगो हर्ट नहीं होगी? वो वॉयलेंट भी हो सकता है। भाई हमारे बाप दादा के जमाने में पता क्या होता था कि अगर तुम टीचर से दबाव लड़ाओगे वो तुम्हें पीटेगा, ठीक है। ये होती है फ्रेजाइल ईगो भाई। तो वो प्राउड कैटेगरी में आ गए बिकॉज दे आर प्राउड ऑफ देयर नॉलेज। भाई हमने 10 साल 12 साल पढ़ाया है तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? दे आर प्राउड ऑफ देयर नॉलेज। ऑल्दो वो किसी काम नहीं है आज वो किसी काम नहीं आती है, बट दैट्स अ डिफरेंट केस, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई वीडियो कैन बी टेकन डाउन। मेरी जबान बहुत कुत्ती है, इसलिए मैं भाई पिछली वीडियो अगर तुम देखोगे मैं कुछ बीप कर दिया था मैंने बीच में। देखो, प्राउड मैन हमने डिस्कस कर लिया। और हाँ, प्राउड मैन कैन बी वायलेंट, ही हैज फ्रेजाइल ईगो, और वो किसी की सुनता नहीं है बस। और ऐसे बंदे को डील करते टाइम तुम्हें देखना है कि बस तुम उसकी ईगो ना हर्ट कर दो, क्योंकि फिर तुम खत्म हो। फिर वो कैसे भी करके तुमसे बदला लेगा ही लेगा, लिख के ले लो। दूसरी टाइप पे आते हैं इनसिक्योर बंदे। इनसिक्योर बंदे तुम्हें काफी जगह मिलेंगे जो कि भाई लो कॉन्फिडेंट होते हैं, अदर फॉर देयर लुक्स, फॉर देयर हाइट, जो कि चीजें भाई मैटर नहीं करती। लुक्स चलो मैं कह सकता हूँ कि भाई इंप्रूव करी जा सकती हैं, बट हाइट इज मोस्टली जेनेटिक, मोस्टली जेनेटिक। भाई कोई बंदा जिसका बाप 5'2" का है, जिसकी मम्मी 5'3" की है, वो बंदा एक्सपेक्ट करेगा मैं 6'3" का हो जाऊंगा। दैट नॉट अ केस। अगर तू 5'2" का रह जाता है तो यू शुड नॉट बी डिप्रेस्ड, यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ। भाई देख, एक वर्स्ट में तुझे डिसीजन बताता हूँ कि तू सर्जरी करवा ले, 15 सेंटीमीटर हाइट बढ़वा ले, वरना तू जो इंसोल्स आते हैं 4-4 इंच वाले वो पहन ले, तेरी हाइट ठीक हो जाएगी। लेकिन रोना मत भाई। और ये इनसिक्योर बंदे ना, इनकी भी ईगो उतनी फ्रेजाइल होती है, बट दे आर नॉट एज लाउड एज द प्राउड मैन। क्यों? क्योंकि प्राउड मैन हैज द पावर टू डू समथिंग। इनसिक्योर बंदों के पास तो भाई उनके पहले फटी पड़ी है उनके थॉट्स को लेके, वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ करेंगे भी नहीं भाई। दे आर नॉट वायलेंट, ठीक है। बस ये तुम्हें ना कुछ तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें इनसिक्योर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आजकल तुम चट्टे का भैया को देखते होगे भाई, बहुत प्यारा कंटेंट है उनका, बहुत प्यारा। जो उनके दिमाग में है वही बोलते हैं, कुछ फिल्टर नहीं है, सब सच है, सब काम करता है।
बट अगर तुम कमेंट सेक्शन खोलोगे, वहां पे भाई कुछ लोग इनसिक्योर हो रहे हैं उनकी बातों से। क्यों? क्योंकि वो सच है। भाई अगर तू इनसिक्योर हो रहा है ना कुछ चीजों को लेके, यू शुड वर्क ऑन देम। तुम्हें अपनी इनसिक्योरिटीज को लेके परेशान नहीं होना है। यू शुड थिंक कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा वेट कितना है पता है? 47 है। भाई 12वीं के बच्चा का वेट 47 हो, दैट्स नॉट अ गुड कंडीशन। ठीक है, आई नीड एटलीस्ट 60 to 65 का वेट। और मैं वर्क कर रहा हूँ भाई उस पर। मैं हाई कार्ब खा रहा हूँ। मैंने भाई प्रोटीन इनटेक पे इतना ध्यान नहीं दिया जितना मैं कार्ब्स भेज रहा हूँ। जैसे मैंने रोटी वगैरह कम कर दी है, तो भाई मैं दूध वगैरह जो अलसी होती है, तुम्हें पता होगा, बेसन हो गया, ये सब ज़्यादा खा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी स्टोरी बाद में सुना लूंगा। पहले हम इनसिक्योर बनने में आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को लेकर इनसिक्योर नहीं हूँ। अगर मैं पतला हूँ, लोग मुझे बुली करते हैं, आई जस्ट एक्सेप्ट इट, पर मैं वायलेंट नहीं हूँ। ठीक है, और मैं हाँ इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग भी हूँ, तो मैं उनके लिए इनसिक्योर मैन, जो कि इस किताब में एग्जाम्पल है, उसकी तरह लोगों के लिए एक हर्डल क्रिएट नहीं करता हूँ। ठीक है, और तीसरा और सबसे अनोइंग, सबसे खराब बंदा वो है जिसकी भाई बहुत स्ट्रांग मेमोरी है। स्ट्रांग मेमोरी इन द सेंस कि तुमने उसके साथ कुछ गलत करा और उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि ही जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट कि वो तुम्हें दोबारा डबल तरीके से नुकसान कर पाए। ठीक है, ऐसे लोग बहुत बेकार लगता है भाई मुझे, बहुत। मतलब भाई अगर मुझे कहीं भी दिख जाए ना, मैं चप्पल उठा के मार दूं उन्हें। और ऐसे लोगों को टारगेट करना भी तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम्हें ऐसा बंदा कोई मिल जाए तो मेक श्योर कि यहाँ तो तुम मुझे पूरा ही अपने रास्ते से हटा दो। मतलब ये वाला नहीं, दूसरे वाला साइकोलॉजिकल, जैसा हमने पहले बात करी। वरना तुम खुद निकल लो कहीं बहुत टाइम के लिए। और अगले बंदे आते हैं मिस्टर सस्पिशन। मिस्टर सस्पिशन इज अ कैटेगरी जो कि मुझे अपने एक दोस्त में बहुत मिलती है। मैं नाम तो नहीं दे सकता, लेकिन देखो मिस्टर सस्पिशन है कौन? जिसे लगता है कि सब उसके खिलाफ हैं या फिर सब उसे देख रहे। देखो मिस्टर सस्पिशन दो टाइप के हैं। या तो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस के सब मुझे पसंद करते हैं, सब मेरी तरफ देखते हैं जब मैं चलता हूँ, जो कि मेरे दोस्त की कैटेगरी है। और एक होता है नेगेटिव मिस्टर सस्पिशन, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा कि भाई मेरे पापा की कैटेगरी है। वो जहां भी वो जाता है, ही इज सो ओवर थिंकिंग अबाउट एनीथिंग कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, क्या ये मेरी वजह से हुआ है? क्या अगर कोई डांट रहा है तो क्या मेरी गलती है? हर चीज पे शक करना, हर चीज पे शक। भाई इवन कि मुझे भी इतना शौक होता है चीजों को लेके। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि मैंने पास में कुछ ऐसे कांड्स करे हैं, कांड्स अंग्रेज की औलाद, कांड्स नहीं होता वो, कांड होता है, कांड। ठीक है, तो मैंने बचपन में कुछ ऐसे कांड करे हैं जिनकी वजह से वो मुझ पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, बट आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो उन्हें करना चाहिए जो कि वो नहीं करते हैं। ठीक है, मुझ पर भी बहुत शक जाता है, उनका मिस्टर सस्पिशन वाला कैरेक्टर मुझ पर भी आ जाता है। और उनकी वजह से मैं भी कुछ ऐसा हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे कहते रहते हैं कि भाई तू हर बार ये क्यों सोचता है कि लोग तेरी तरफ देख रहे हैं, या अगर किसी ने आवाज़ लगाई तो तुझे लगाई है, ये वो कद्दू लहसुन। मैं भाई अब उनके साथ रहता हूँ तो थोड़ा बहुत ऐसा तो हो ही जाऊँगा, बट वो दैट्स अ डिफरेंट केस। हमने मिस्टर सस्पिशन वाली कैटेगरी भी कवर कर ली है। और मिस्टर सस्पिशन की कैटेगरी इतनी प्यारी बन सकती है अगर तुम ढंग से यूज़ करनी सीख लो तो। विच इज कि देखो, उसको हर बंदे पे शक है ना, है ना। अभी मैं एक स्टोरी तो नहीं, हल्के से एग्जांपल दूंगा जिसके थ्रू तुम सब समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ कि यूज कैसे करना है। ही कैन बी यूज्ड और कैन हर्ट यू। कैसे? देखो, अब उसे हर बंदे पे शक है, तो तुम करोगे क्या कि उसे उलझाने के लिए उसके ही नेचर को उसके ही खिलाफ यूज करोगे। कैसे? कि भाई तुम्हें उस बंदे से कोई काम निकलवाना है जो कि एक पर्टिकुलर और बंदे से होगा, तो तुम उस मिस्टर सस्पिशन को बोलोगे कि
तुझे नहीं लगता ये बंदा तुझे देखता है या तुझ पे शक करता है, या फिर पॉजिटिव साइड में जाना है तो भाई जैसे हम लौंडे कहते हैं ना, भाई तू देख, तुझे देख रही है, ये वो कद्दू लहसुन, ऐसी चीज़ें तुम कर सकते हो मिस्टर सस्पिशन के साथ। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में ही है ये चीज़ें कि लोग मुझे देख रहे हैं। तो तुम उसे कोई काम असाइन करो कि ये देख, ये तुझे देख रहा है, तुझे इसके साथ ऐसा 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 करना है, और वो इंडायरेक्टली तुम्हारा काम है जो कि वो मिस्टर सस्पिशन तुम्हारे लिए करेगा। ठीक है, अगर वो काम हो जाता है तो ही इज परफेक्टली यूज्ड बाय यू। ठीक है, देखो अब ये चीज लोगों को बहुत क्रूअल लग सकती है, बट दिस इज पावर। ये बहुत गंदी गेम है अगर ढंग से खेली जाए। ठीक है, और ही कैन टर्न अगेंस्ट यू। कैसे? अगर ये चीज जो हमने पहले डिस्कस करी, ये तुम्हारे अगेंस्ट कोई कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने बंदे की बात करी ना, जो तुम्हें जिससे काम है, मिस्टर सस्पिशन जिसके साथ तो नहीं, क्या बोलते हैं उसे, कि मिस्टर सस्पिशन जिसके पास जाके तुम्हारा काम करेगा, अगर उस बंदे ने ये चीज तुम्हारे अगेंस्ट यूज कर दी ना, तो तुम फंस जाओगे। आई होप तुम लोग डायनामिक्स यहाँ पे समझ पा रहे हो कि जब डायनामिक्स शिफ्ट हो जाएंगे तो ये चीज तुम्हारे अगेंस्ट कितनी गंदी फ्लिप हो सकती है। ठीक है, मिस्टर सस्पिशन भी डिस्कस हो गया, और इनसिक्योर मैन भी हमने कर लिया, प्राउड मैन भी कर लिया। अब आते हैं भाई चीटे टाइप बंदे। 1 मिनट, 4 कैटेगरीज होगी ना ब्रो, सस्पिशन और इनसिक्योर भी होगा, प्राउड भी हो गया, एंड वो जो लॉन्ग मेमोरी वाले बंदे होते हैं वो भी हो गए। अब आते हैं लास्ट टाइप के ऊपर। लास्ट टाइप इज, वेट, कट मारना पड़ेगा, अभी आता हूं मैं। अबे भाई ये मोड़ के क्यों गया? अबे चश्मा तो नहीं टूट गया भाई। वेट, आई थॉट मेरा चश्मा टूट गया है। नहीं ठीक है, साइड पे रख देता हूँ। लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट गंदी कैटेगरी इज द इमेच्योर मैन। इमेच्योर भी बोल सकते हैं उसे, या फिर 1 मिनट को यार, इमेच्योर बोल लो तुम्हें उसे बोलना है तो, या फिर अनइंटेलिजेंट भी बोल सकते हो। और ये भी अगेन मेरा एक दोस्ती है। देखो, अनइंटेलिजेंट बंदों को समझाने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वो समझना नहीं चाहते हैं कुछ भी। और पर्सनली आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस, और भाई मैं थक चुका हूँ यार ऐसे बंदों से मिल के। उन्हें अगर तुम एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करोगे ना, जो कि सही है, और शायद मैं ये चीज़ पहले भी 1-1.5 बार बोल चुका हूँ, आई एम सेइंग दिस अगेन, कि अगर तुम किसी अनइंटेलिजेंट बंदे को अपना सही पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करोगे तो बिलीव मी, तुम दीवार में सर मार रहे हो। क्यों? क्योंकि ही इज अनइंटेलिजेंट, उसे तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी। अगर वो अपने आप को मेंटली ग्रो नहीं करता है तो वो तुम्हारी बात को चाह के भी नहीं समझ पाएगा। अगर वो कोशिश भी करे ना कि आई वॉन्ट टू गेट व्हाट ही इज सेइंग, मैं समझना चाहता हूँ ये क्या कह रहा है, वो नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपना सोचने का दायरा सिर्फ इतना रखा ये। लेकिन जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बंदे होते हैं उनका सोचने का कोई दायरा ही नहीं होता। दे रिसीव व्हाट दे गेट, ठीक है, एंड दे फिल्टर इट आउट कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है। अगर वो सही है तो कितनी ज़्यादा रिसर्च इस पे हुई है कि हाँ ये सही है, और अगर वो गलत है तो कितनी ज़्यादा रिसर्च इसके गलत होने पे हुई है। और एंड इफ सही विंस, इफ सही रिसर्च इज मोर देन गलत, देन दिस इज सही, और अगर गलत रिसर्च ज़्यादा है तो दिस इज गलत। ऐसे इंटरप्रेट करते हैं इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग लोग उस इंफॉर्मेशन को जो वो लेते हैं किसी से। वही भाई बोलना दिक्कत हो रही है। अनइंटेलिजेंट बंदे क्या करते हैं, दे रिसीव एन इंफॉर्मेशन, पर वो सर से टकरा के वापस चली जाती है। क्यों?
क्योंकि वो इस दायरे में बिलोंग ही नहीं करती, वो इस दायरे में नहीं फॉल करती है, वो फॉल करती है इस दायरे में, ठीक है। लेकिन वो यहाँ तक सोचते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तुम इंटेलेक्चुअल जो होते हैं, जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते हैं, दे थिंक फार अहेड, और वो अनइंटेलिजेंट बंदों को अपनी बात नहीं समझा पाते। और मोस्ट डिस्गस्टिंग पार्ट वहां पे आता है कि भाई ऐसा बंदा जो तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा है, उसकी अगर हर्ट हो जाती है तो भाई टेक्निकली तो उसकी गलती है। अगर हम सोचा जाए कि भाई मैं तुझे सही बात बता रहा हूँ और तू उसे समझना नहीं चाहता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन अगेन वो तुम्हारा नुकसान कर देगा। तो ऐसे लोगों से डील करते हुए भी केयरफुल रहना, ठीक है। ऐसे लोगों से कैसे डील करते हैं? सिंपल है, उनसे बात ही मत करो। अगर तुम एक बार समझ जाओ ना, एक बार अगर समझ जाओ कि ये बंदा बैल बुद्धि है, तो तुम्हें जो दो चीजें करनी है, या तो वहां से निकल जाओ, या तो क्या करो कि बोलो कि हाँ भाई तू सही कह रहा, तू सही कह रहा, तू सही कह रहा। और जब वो इनफ कॉन्फिडेंस में आ जाए कि हाँ मैं सही हूँ, तो आर्ग्यू करना बंद कर देगा। तो नोटिस करना, कभी मैं तो बहुत बार कर चुका हूँ भाई। अगर कोई मुझे बैलबुद्धि इंसान मिलता है ना, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ क्या कह रहा है तू, हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है। और एक पॉइंट के बाद वो आर्ग्यू करना बंद नहीं कर देता है, ठीक है। देन यू जस्ट वॉक अवे। ये चीज़ बहुत काम करती है। एक तो ये तरीका हो गया। या तो भाई इगोइस्टिक अप्रोच रखो मेरी तरह, सामने से निकल जाओ, बात मत करो। अब अगर तुम रजत दलाल भैया टाइप हो, तो भाई तुम ये भी कर सकते हो कि चांटा लगा दो अपना अपना जिगरा है भाई, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। और यही इसी के साथ हमारी 5 कैटेगरी खत्म होती हैं। अब आते हैं भाई स्टोरी के ऊपर। स्टोरी है भाई मोहम्मद शाह की, जो कि 1219 में बहुत तगड़ा राज कर रहे थे। तगड़ा इन द सेंस के काफी बड़ा एम्पायर था उनका, लाइक साउथ से लेके अफगानिस्तान तक और वेस्ट से लेके टर्की तक, इतना बड़ा एम्पायर था उनका, ठीक है। और अब कुछ टाइम बाद होता क्या है कि उन्हें आता है एक एमएससी के लोग आते हैं। एमएससी इन द सेंस के भाई, कट करना पड़ेगा। ओके। तो इसी के साथ हमारी 5 कैटेगरीज खत्म होती हैं और अब आते हैं भाई स्टोरी के ऊपर। हाँ, अब आते हैं भाई स्टोरी के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे मोहम्मद शाह के बारे में। टाइम था भाई 1219 और मोहम्मद शाह का एम्पायर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ा इन द सेंस, अगर मैं तुम्हें एरिया वाइज बताऊं तो वेस्ट से लेके अफगानिस्तान तक, सॉरी साउथ से लेके अफगानिस्तान तक और वेस्ट से लेके टर्की तक, ये था उनके एम्पायर का एरिया, ठीक है। और इस बीच एक बंदा उन्हें एम्बेसीज के थ्रू कुछ गिफ्ट भेजता है। एम्बेसीज तो मैं नहीं पता, तो कुछ लोग जाते हैं किसी और राज्य में एक राजा की तरफ से कुछ चीज़ें लेके, कुछ संदेश लेके, ये वो कद्दूलसन कुछ भी लेके, ठीक है, वो होते हैं एम्बेसीज। तो उनके थ्रू एक बंदा मोहम्मद शाह को कुछ गिफ्ट वगैरह भेजता है एंड ही वॉज नन अदर देन जंगेज खान। और हाँ, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अनपढ़ की औलाद उसे गेंगिस खान बोलते हैं। आई एम नॉट अंग्रेज भाई, अब लिसन अ लॉट की लोग उसे गेंगिस खान बोलते हैं, बट दिस डज नॉट लाइक क्या भाई, मैं क्या बोलता रहता हूँ बीच में, दिस डज नॉट साउंड माई टाइप, तो मैं जंगीज खान ही बोलूंगा, इट्स इजियर टू से। तो भाई जंगीज खान ने भेजे गिफ्ट मोहम्मद शाह को, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि जंगीज खान का एम्पायर तब काफ़ी छोटा था, काफ़ी मतलब एज कम्पेयर टू मोहम्मद शाह वो काफ़ी इन्फीरियर थे। और यही चीज़, इन्फीरियर वाली चीज़ मोहम्मद शाह को फील हुई कि ये कोई भी अंडरस्टैंड बंदा ऐसे गिफ्ट भेज के टॉप इक्वल कैसे, मतलब अपने आप को मेरे इक्वल कैसे मान रहा है, जबकि इसका एम्पायर मुझसे कितना छोटा है। तो ही जस्ट इग्नोर्ड इट कि भाई जाओ, मुझे नहीं लेना, ये तो भाई छोटा सा
अगर हम बात करें आज मीम्स के टाइम की, तो ये तो चमार है भाई। मैं कैंसर चल रहा हूँ, जो कैसी बातें करता हूँ मैं। जोक्स सर जोक्स, ठीक है, जोक्स सर जोक्स, या तो मैं कट कर दूंगा, दोबारा बोलता हूँ, कट ही कर दूंगा। देखो, मोहम्मद शाह जस्ट टेकन ऑर्डर, और उन्होंने बोला कि जाओ भाई, नहीं लेना, जाओ, मैं नहीं कुछ कर रहा इनका, ठीक है। और ये चीज़ जंगीज खान को चुभ गई कि भाई कुछ तो दिक्कत है ना, कि इतने प्यार से मैंने गिफ्ट भेजे और इनने तो दिक्कत कर दी। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि, एक मिनट, और ये मत सोचना मैं स्टोरी भूल रहा हूँ, मैं जस्ट सांस ले रहा हूँ और बोल के। मैं तो ये बताना भूल गया कि द गिफ्ट वर सेंट फॉर पर्पस, और वो पर्पस ये था कि जंगीज खान वांटेड टू रीओपन सिल्क रूट टू यूरोप, ठीक है। और वो चाहते थे कि भाई हम ये चीज़ मोहम्मद शाह के साथ शेयर करें, और उनने प्रॉमिस करा था कि आपके एम्पायर और हमारे एम्पायर के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वो पहली बार एम्बेसीज के थ्रू गिफ्ट आए थे। अब जब वो रिजेक्ट हो गए, देन मोहम्मद शाह ने जंगीज खान फेल्ट की भाई ये तो कुछ गलत हो रहा है, ही अगेन ट्राइड। अब इंफीरियर थे तो भाई कुछ तो कुछ करेंगे, एक बार बंदा लेवल पे पहुंच जाता है फिर ज़्यादा नहीं सोचता है, बट ही वॉज ग्रोइंग एम्पायर, तो वो सोचते थे कि भाई एक बार ट्राई करके देखते हैं दोबारा। उन्होंने दोबारा ट्राई करा, कुछ और महंगी चीज़ें भेजी, लेकिन यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और वो ये कि बॉर्डरिंग पे जो गवर्नर लगा था ना उनके, मोहम्मद शाह के एम्पायर में, उनने रोक लिया, ठीक है, उनके एम्बेसीज को। और जब ये चीज़ मोहम्मद शाह तक पहुंची, और हाँ, मोहम्मद शाह तक पहुंचने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि उनकी एम्बेसीज को रोकने के बाद उनने जो है गवर्नर ने उनका सर्वर काट दिया था, और भाई मोहम्मद शाह तक ये चीज़ पहुंची तो उनने कुछ और गलत कर दिया, मतलब पहले उनका सर शेव करा और फिर मतलब काफ़ी उन्हें इंसल्ट करी, ह्यूमिलेशन करी। इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस इतना बताएं कि मैं लगातार बोल के थक जाता हूँ भाई। बस इतना पता है हमें कि उनकी काफ़ी ह्यूमिलेशन करी गई, और ऑब्वियस ही बात है कि जंगीज खान फेल्ट इंसल्टेड कि भाई मैंने तुम्हें 2 बार गिफ्ट भेजे हैं और तुमने दोनों बार बेइज्जती कर दी, अब तो मैं तुम्हारी फाड़ के हाथ में दे दूंगा। ऑब्वियस ही बात है भाई, अब बंदा करेगा ही, अगर तुम एक फ्रेजाइल वाले बंदे को टारगेट करोगे तो, जैसे तुमने पहले बात करी। अब भाई उनने झेड़ दी वो, और मैं क्या हुआ जो कि होना चाहिए था, मोहम्मद शाह को पकड़ा और उनकी आंखों में पिघला हुआ सोना डाल, नहीं, पिघला हुआ चांदी, पिघली हुई चांदी डाल के, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस क्या हुआ उनके साथ। और फिर उनने जो मोहम्मद शाह की इतनी बड़ी आर्मी थी उसने फाइट करी, एंड ही जस्ट कैप्चर्ड द एंटायर एरिया ऑफ मोहम्मद शाह। और बाकी तो मैं जंगीज खान की सारी हिस्ट्री पता ही है कि ही वाज सच अ ग्रेट वॉरियर, उनका एम्पायर भी काफ़ी बड़ा था, एंड ही रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। यही होता है जब तुम एक फ्रेजाइल ईगो वाले बंदे को टारगेट करते हो। तो ये था हमारा आज का लॉन्ग। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।